एडी स्मार्ट क्लासेस में सभी दोस्तों को स्वागत है। मैं संदीप सर जो मैथ के प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। और रेलवे के जितने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं वो सारे आप देख रहे हैं। और अब तक के हमने कितने क्वेश्चन देखे हैं? 56 क्वेश्चन देखे हैं। कितने देखे हैं? 56 क्वेश्चन देखे हैं। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, मतलब टू टाइप के सारे क्वेश्चन सब हो गए थे। इसके बाद आगे के जो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं वो हम लोग देखेंगे। 55 क्वेश्चन हो गए थे, 56 नंबर से करना था। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। पुराने हों तो आप नए दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। और हमारे इस चैनल पे आपकी फिजिक्स की क्लास भी चल रही है। और रेलवे में जो रीजनिंग आती है वो भी क्लासेस चल रही हैं और बिल्कुल फ्री है। और हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। अब देखो बेटा, यहाँ से जो स्टार्ट करते हैं, ये टू टाइप के सारे क्वेश्चन हो चुके थे। इसके आगे हम लोग बढ़ने वाले थे। यहाँ पे दिया गया है, यदि संख्या 43, 23, 36, 1 में प्रत्येक सम संख्या को 2 से विभाजित किया जाए और प्रत्येक विषम संख्या में जोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का योग क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे जो संख्या हमारे पास लिखी गई है, बेटा प्रत्येक सम संख्या में अगर 2 से भाग दे दें, प्रत्येक सम संख्या में 2 से भाग दे दें। जैसे हमारे पास संख्या ये हो गई, एक सम ये हो गई। अब देखो बेटा, यहाँ से जो बोला गया है प्रत्येक सम संख्या में 2 से भाग दे दें, मतलब इसमें भाग देना है। ये सम संख्या है, ये सम संख्या है और ये सम संख्या है। अगर बेटा 4 में से 2 से भाग दोगे तो फिर ये आ जाएगा 2 दूनी 4, फिर आपका स्पेस, फिर 2 एकम 2, ये 0 आ जाएगा। फिर बेटा यहाँ से आपका 2 स्पेस, फिर यहाँ से 2 3 6 मतलब 3 आ जाएगा, फिर एक स्पेस। अब कह रहा है प्रत्येक सम संख्या में 2 से विभाजित किया जाता है और प्रत्येक विषम संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है। तो बेटा देखो, विषम संख्या में अगर इसमें हम 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 3 में से अगर 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। फिर 3 में से अगर 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। अगला अगर 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। अब कह रहा है तो इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का योग क्या होगा। तो देखिएगा, सबसे जो बड़े में हमारे पास क्या मिल रहा है? 9 मिल रहा है। अब बेटा देखो, सबसे छोटा अंक जो हमारे पास मिलेगा वो कितना मिल जाएगा? ये बेटा 2 एकम, यहाँ पे आप ये एक जीरो नहीं, क्योंकि 2 एक बार भाग जाएगा तो यहाँ पे 1 आएगा, है ना। तो ये हमारे पास कितना मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा? 10 हो जाएगा। योग पूछा गया है, मतलब इसको अगर 2 से भाग देंगे तो 1 टाइम ये भाग जाएगा। कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम। तो इसको 0 नहीं लिखना था। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं बेटा, ये योग कितना आ जाएगा, जो बी नंबर में बिल्कुल आपका राइट आंसर है। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते थे कि बेटा ये लिखा गया था 47 और आपका 23, 36। ये आप इसमें से 2 से भाग दीजिएगा, इसमें से 2 से भाग दीजिएगा, इसमें से, तो यहाँ से बेटा आ जाएगा 2 आ जाएगा। और यहाँ पे स्पेस रहेगा, ये 1 टाइम में जाएगा, ये आपका स्पेस, ये स्पेस, ये 3 आ जाएगा, ये स्पेस। अब इसमें से 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। छोटे और बड़े में पूछा गया है, योग कर दीजिएगा, 10 आ जाएगा। आप इस तरीके से इसको भी देख सकते थे। बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि संख्या
42, 51, 45, 63 के प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम संख्या में 1 घटा दिया जाए तो इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और छोटे अंक का अंतर क्या होगा। सबसे पहले आप इसको चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आप लिख लीजिएगा। जो यहाँ पे हम आपको लिख के बता देते हैं बेटा, ये है 42 है, 51 है और 45 है, 63 है। अब देखो बेटा, हमारे विषम अंक में 3 आपको जोड़ना है, तो 3 आपको जोड़ने का मतलब ये हो गया, और प्रत्येक सम में आपको 1 घटाना है। तो इसमें से हमारे पास इसमें 1 माइनस करना है, इसमें आपका 1 माइनस करना है, इसमें से आपको 3 प्लस करने हैं, इसमें से आपको विषम में 3 प्लस करना है, इसमें भी 3 आप प्लस कर लीजिएगा, इसमें से आप 1 माइनस कर लेंगे, इसमें से 3 प्लस कर लीजिएगा, इसमें से 1 माइनस कर लीजिएगा, इसमें से आप 3 प्लस कर दीजिएगा। ठीक, इतनी बात आप इस तरीके से लिख भी सकते थे, नहीं तो यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा, यहाँ पे बेटा 5 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा। अब ये संख्या आपकी तैयार हो गई। अब देखो, सबसे बड़े और छोटे में अंतर बताना है। सबसे बड़ा हमारे पास क्या है, 8 है। कितना है, 8 है। सबसे छोटा आपके पास क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। इसमें जो अंतर आएगा वो 7 का आएगा, जो आपका बी नंबर में बिल्कुल राइट आंसर है। किसमें, बी नंबर में बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, अब बेटा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि संख्या 64, 52, 85, 1 में प्रत्येक विषम में 3 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम संख्या में 2 घटा दिया जाए तो इस प्रकार बने सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का अंतर कितना होगा। बिल्कुल बेटा सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आप इसको कैसे लगाएंगे देख लीजिएगा। सबसे पहले देखो, प्रत्येक विषम अंक में आप क्या किया जा रहा है, 3 जोड़ा जा रहा है। तो हमारे पास जो विषम अंक हैं वो आपके पास यहाँ पे संख्या हम लिख लेते हैं। ये आपकी 64 दी गई है, 52 दी गई है, और आपकी यहाँ से 85 दी गई है, और संख्या 1 दी गई है। अब देखो, प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाए तो आप यहाँ पे इसमें 3 जोड़ना है बेटा। यहाँ पे आपके विषम अंक हैं, ये इसमें 3 जोड़ना है, ये भी विषम अंक है, इसमें 3 जोड़ दीजिएगा। अब बेटा यहाँ से प्रत्येक सम अंक में 2 घटाना है, मतलब आपके पास यहाँ से ये सम अंक है, इसमें से 2 माइनस करना है, ये भी सम अंक है, इसमें से 2 माइनस करना है, इसमें से 2 माइनस करना है, इसमें से भी 2 माइनस करना है। अब बेटा यहाँ से देखेंगे तो ये आ जाएगा 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ से बेटा 8 आ जाएगा, फिर यहाँ से आपका 0 आ जाएगा, यहाँ से बेटा 6 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब कहा गया है इस प्रकार बने सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का अंतर कितना होगा। सबसे बड़ा अंक आपका जो है वो कितना है, 8 है, और सबसे छोटा कितना है, 0। तो आप इसमें अंतर देख लीजिएगा तो आंसर में 8 आ जाएगा, जो हमारे पास ए नंबर में बिल्कुल राइट है। किसमें राइट है, ए नंबर में बिल्कुल राइट है। अब देखो बेटा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, यदि संख्या दी गई है 52, 37, 56, 96 और 54 के प्रत्येक विषम अंक में से 1 घटाया जाता है और प्रत्येक सम संख्या में 1 जोड़ा जाए तो इस प्रकार बनी संख्या में बाएं से दूसरे और दाएं से तीसरे अंक का योग कितना होगा। अब देखो, पहले बात तो हम लोग क्या करेंगे, संख्या देखो हमारे पास लिखी गई है 52, 37, और बेटा हमारे पास कितना लिखा गया है, 96 और 54। ये संख्या दी गई है। प्रत्येक विषम अंक में से 1 घटाया जाए
प्रत्येक विषम अंक में से एक घटाया जाए। इसमें से आप एक माइनस करेंगे, इसमें से आप एक माइनस करेंगे, इसमें से भी एक माइनस करेंगे, और यहाँ पे भी एक माइनस करेंगे, और यहाँ पे भी एक माइनस करेंगे। क्योंकि आपसे एक एक घटाने की बात कर रहा है तो आप यहाँ से एक एक माइनस कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 8, और यहाँ पे जो आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, फिर आपके पास 6 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर यहाँ से देख लीजिएगा, फिर एक स्पेस, फिर यहाँ से 4 आ जाएगा, फिर एक स्पेस। अब देखो सम में कह रहा है एक जोड़ दिया जाए, तो आप यहाँ पे इसमें ये बेटा 3 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 7 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब इसमें जो कहा गया है तो इस प्रकार बनी संख्या में बाएं से दूसरे और दाएं से तीसरे अंक का योग क्या होगा। अब बेटा देखो हमारे पास जो बाएं से दूसरे मतलब आपकी संख्या ये बाएं से दूसरे और दाएं से तीसरे अंक का योग क्या होगा। तो दाएं से तीसरा हमारे पास 7 आ जाएगा, तो बाएं से हमारे पास जो दूसरा है वो 3 है, दाएं से तीसरा जो ये हम टोटल करेंगे तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा, और 10 ये हमारा सी नंबर में है। आप इसको इस तरीके से लिख लीजिएगा, नहीं तो आप मन में कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं। पढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो बेटा इसमें जो दिया गया है 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 12 है, इसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब बेटा यहाँ से आप देख लीजिएगा, इस सवाल को लगाने के लिए आपको करना क्या है बेटा, सबसे पहले जैसे हम लोग क्या करें कि संख्या जैसे मान लो हम इसमें दिया गया है 2 संख्याओं वाली एक संख्या के अंकों का योग 12 है, तो सबसे पहले आप देखिएगा जिसमें 12 आता है, योग 12 है, तो उस संख्या को हम लोग देखेंगे। देखो बेटा ये हो जाएगा 13 हो जाएगा, ये संख्या कट जाएगी, ये 9 हो जाएगा, ये कट जाएगी, ये संख्या कट जाएगी, बची कौन संख्या ये। अब देखो इसमें से देखो हमारे पास जो इसके अंकों को बदल दिया जाता है, पहले 75 कर दीजिएगा, फिर यहाँ से बेटा आप क्या करेंगे 57 कर दीजिएगा। अब यहाँ से जो आया है वो कितना है अधिक, ये है, तो आपका जो राइट आंसर है वो डी नंबर में है। वीडियो अच्छा लगे तो आप दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और इसको जो नए हों तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो ये सारे क्वेश्चन आपके रेलवे में सब एनटीपीसी में आए हुए हैं, ठीक है। अब ये हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, इसलिए यहाँ से बोला गया है 1 से लगा के 100 तक की गिनती में अंक 2 दाही के स्थान पर कितनी बार आता है। तो देखो बेटा आप क्या करेंगे, यहाँ से 1 से लगा के 100 तक, 1 से लगा के 100 तक जो आते हैं वो हमारे पास सबसे पहले देखो 1 से 100 के बीच जो अंक आएंगे वो कितने बार, तो 1 से 100 तक के बीच में जो हमारे पास इधर जो अंक आएगा वो कितने बार आएगा, 10 बार आएगा। कितने बार, ये 10 बार आएगा, ठीक। अब इसके बाद एक लाइन आती है, जो लाइन आती है आपकी वो आती है 21 वाली लाइन आती है। कितनी आती है 21, जैसे 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, डैश डैश करके यहाँ तक हम लोग 30 तक जाएंगे। कितने तक जाएंगे 30, हालांकि 29 तक आपको लिखना है। तो यहाँ से यहाँ तक जब हम लोग आएंगे तो हमारे पास जो 10 बार 2 यहाँ पे मिल जाएगा। कितने बार, 10 बार 2 यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो राइट आंसर होगा वो 20 वाला होगा। कौन सा होगा, 20 वाला। जो राइट आंसर होगा बेटा वो कौन सा होगा, 20 वाला होगा। अब बेटा अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
1 से 100। इसमें देखो थोड़ा सा बेटा यहाँ पे दाई अंक पूछा गया था, हमने आपके यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा बता दिया है, तो आपको क्या करना है बेटा, दाई और में जो हमारे पास वीडियो मिलेगा वो मिलेगा, अ, दाई अंक में जो 2 का अंक मिलेगा यहाँ से बेटा, तो हमारे पास कितने बार मिलेगा, 9 बार मिलेगा। इस वाली 21 वाली लाइन में हमारे पास कितने बार मिलेगा, 9 बार। और बेटा यहाँ से जब हम लोग जो 11 से और यहाँ तक 20 तक आएंगे, तो हमारे पास एक इधर और मिल जाएगा, तो हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे, 10। कितने हो जाएंगे, 10। और यही आपसे पूछा गया था, ठीक ना बेटा। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब बेटा देखो यहाँ से 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है, तो आप इसमें से देख लीजिएगा 1 से 100 तक की गिनती में जब हम लोग देखेंगे, तो बेटा अब देखो इसमें से 5 अंक है ना, 1 से 100 तक की गिनती में बेटा यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो हमारे पास कितने बार आएगा, 10 बार। ठीक। अब बेटा यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब देखो 51 वाली लाइन और देख लीजिए, 51, 52, 53, Z के 54, फिर 55। इसमें ये बेटा यहाँ तक जब जाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 तक। तो इसमें हमारे पास इधर जो मिल जाएगा, हमारे पास कितना मिल जाएगा, एक यहाँ से हमारे पास 10 और निकल आएंगे। कितने निकल आएंगे, 10 और निकल आएंगे। तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, 20 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 10 10 20। कितने हो जाएंगे, 10 10 20। ये आपका राइट आंसर, मतलब 1 से लगा के 100 तक गिनती में जो हमारे पास आएंगे वो 20 बार आ जाएंगे, ठीक ना। अब देखो बेटा इसमें दिया गया है 5 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक 2 है और इकाई के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक से दुगुना है। यदि दुगुना है, संख्या में 1000 के स्थान पर 0 है, 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़े के रूप के स्थान पर मौजूद अंक और इकाई के स्थान पर मौजूद अंक के योग के बराबर है। इकाई के स्थान पर मौजूद अंक 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक से एक कम है, संख्या ज्ञात कीजिएगा, है ना। तो इसको देखिएगा, तो बेटा इसमें हम लोग ए बी सी और डी और ई से मान सकते हैं। जो इसमें आप जिस तरीके से कह रहा है, जैसे मान लो हमने सी को मान लिया आप 2, फिर यहाँ से आपका इसका 2 गुना बनता रहा है, तो सी इसका 2 गुना कर लीजिएगा, मतलब यहाँ से C2 करके ऐसे इस तरीके से बढ़ते जाएंगे तो सी हो जाएगा हमारे पास 4। इस तरीके से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक ना। आप इस समीकरण को अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, ठीक बेटा। अब बेटा यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले कि 3,5,0,6 अंकों का प्रयोग करते हुए बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो बेटा देखो यहाँ पे हमारे पास जो अंक दिए गए हैं वो दिए गए हैं 3, 5, 0 और 6। अब इसमें क्या दिया गया है, इन अंकों में से हमको क्या करना है, सबसे छोटी संख्या बनानी है। सबसे छोटी संख्या अगर आप इसमें से देखेंगे, सबसे छोटी संख्या तो हमारे पास जो ये 30, 56 दिख रहा है, 30, 56, इनमें से अगर ये वाली संख्या अगर 0 इसको पहले लिख देंगे, 0 जैसे मान लो हमने 0 लिख दिया, यहाँ से इतना लिखा, तो ये 4 अंकों की संख्या नहीं रह जाएगी, इसलिए ये आंसर हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये जो ए नंबर है बिल्कुल राइट आंसर में है, ये 4 अंकों की संख्या है। पहले हम लोग 3 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 6। इससे छोटी संख्या 4 अंकों की नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अगर 0 को हमने आगे रख दिया बेटा
तो ये हमारी 3 अंकों की संख्या रह जाएगी, 0 का कोई महत्व नहीं रहेगा। अब इसमें दिया गया है 2,3,4,0,5 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा। अब बेटा हमारे पास देखो, सबसे पहले ऑप्शन से अगर हम देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास 4 अंकों का रह जाएगा। अभी हमने पिछले वीडियो में आपको बताया भी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो अंक दिए गए हैं, जैसे देख लेते हैं 2,3 और ,4, ,0, ,5। तो सबसे पहले छोटा अंक जो लेते, क्योंकि 0 रखेंगे तो संख्या हमारी 5 अंकों की नहीं रह जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 2 लेंगे, फिर 0 ले लेंगे, फिर आपका 3 ले लेंगे, फिर 4 ले लेंगे, 5 लेंगे। ये वाला जो अंक है 5 अंकों की बन रही है, ये जिसमें है, ये हमारे पास किसमें है, ये आपका जो मिल रहा है किसमें, डी नंबर में मिल रहा है। ठीक, तो आपका बेटा जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर में हो जाएगा। आप यहाँ पे देखो ये अंक मैचिंग करते हुए मिल रहे हैं, लेकिन आपको क्रम से लिखना है। कैसे लिखना है, क्रम से लिखना है, ठीक ना। 6 अंकों की ऐसी छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या के घनात्मक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो केवल 0, 4 और 6 अंकों से बनी हो और इसमें से प्रत्येक अंक कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। ठीक, अब बेटा देखो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 6 अंकों की संख्या कह रहा है। कितने अंकों की कह रहा है, 6 अंकों की। तो सबसे पहले हम क्या करें, सबसे छोटी संख्या देख लें। कैसी छोटी संख्या, सबसे सबसे छोटी संख्या देख लीजिए। क्या देख लेंगे, सबसे छोटी संख्या देख लीजिएगा। तो सबसे छोटी संख्या, अब देखो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे छोटी संख्या आप ले लीजिएगा 4, 6 अंकों की बोल रहा है, तो आप कितने 0 लगाइएगा, 1, 2, 3, 4 और ये 6 अंकों की सबसे छोटी। कहा गया है प्रत्येक अंक कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। ठीक, तो हमने, अब देखो देखो सबसे बड़ी संख्या, अब बेटा देखो इन्हीं अंकों में से सबसे बड़ी संख्या जो हम निकाल सकते हैं वो आपकी क्या कर सकते हैं, देखो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास जो आ जाएगी 6। ये 6, 6, 6, 6 और ये आपका यहाँ से 40। ठीक, ये बड़ी, क्योंकि संख्या जो हमारे पास अंक दिए गए थे वो इतने ही दिए गए हैं और इसमें ही आपको अंकों को यूज करना है। ठीक, अब बेटा देखो इनका योग पूछा गया है, योग पूछा गया तो आप यहाँ से क्या करें, इनको जोड़ लीजिएगा। अब जोड़ने पे हमारे पास जो यहाँ से 6, 4, 10, अब देखो इसमें 10 कहीं नहीं दिख रहा क्योंकि आगे आप देखेंगे तो हमारे पास ये डी नंबर वाला बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है, अगर इनका योग देखेंगे तो यहाँ से ये वाला बिल्कुल राइट आंसर है। वीडियो अच्छा लगे तो बेटा लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ में। अब देखो यहाँ से जो दिया गया है बेटा 301 से और 399 तक की गणना करने पर 3 अंक कितने बार आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो बेटा यहाँ से देखो हमारे पास जो दिया गया है 301 से 399 तक, तो सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले आप देखिएगा कि यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास जो अंक आएंगे वो 99 बार तो आएंगे। कितने बार आएंगे, 99 बार, 3 तो आना ही है। फिर इसके आगे वाले हम लोग देख लेते हैं। अब बेटा यहाँ से आप देखिएगा सबसे पहले कि जो हमारे पास 301 और 302, 303, 304 डैश करके ऐसे जब बढ़ेंगे और देखो इसमें से एक अंक तो हमने इसमें से ले ही लिया है, तो आपका जो यहाँ से आपका जो आ जाएगा अंक
वो कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 10। अब बेटा यहाँ से 10 आ जाएंगे। अब देखो यहाँ से 10 और। अब बेटा इसमें भी देख लीजिएगा, इसमें भी आपके इसमें जो आ जाएंगे अंक वो भी अनिकालते हैं, कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। तो आप इसको टोटल कर लीजिएगा, टोटल करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 119 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 119, जो बिल्कुल राइट आंसर में है। ठीक ना, 99 बार यहाँ पे आ जाएगा, फिर 10 इसमें आ जाएगा, फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो 10 और आ जाएगा। ठीक ना बेटा, 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंकों का योग 8 है और इनमें 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या के बराबर होती है। अब बेटा देखो इसमें से जो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप इसको कैसे लगाएंगे, सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि इसमें से जो उलटने पर क्या होता है। सबसे पहले हमने जैसे जो संख्या है, जैसे 2 अंकों की वह संख्या है ज्ञात कीजिए जिसके अंकों का योग कितना है, 8। तो सबसे पहले अंकों का योग तो बेटा इसमें सब में दिया गया है 8 8। यदि इसमें 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के अंकों के उलटने पर प्राप्त संख्या के बराबर होती है। जैसे मान लो कोई संख्या अगर है तो अगर उसमें 36 जोड़ेंगे, अगर जैसे मान लो कि हमारे पास जो संख्या, अगर इसमें हम ये उल्टेंगे तो ये 17 हो जाएगा, तो यहाँ से 36 का कोई मतलब नहीं। ये आप करेंगे तो बेटा मतलब इसका जब करेंगे तो 53 हो जाएगा 35 में से, तो यहाँ पे ये मतलब नहीं। आपका यहाँ से डी नंबर जो मैच कर रहा है, देखो इसको बेटा हम लोग 62 लिखेंगे और यहाँ से क्या लिखेंगे, 26 लिखेंगे। तो बेटा यहाँ से देखिएगा ये 6 6 कितना हो जाए, 6 इसमें घटाएंगे तो ये इतना आ जाएगा, ये देखो 36 आ जाएगा। ठीक ना, अगर इसमें 36 और जोड़ दिया जाता है तो ये वाली संख्या हमारे पास प्राप्त हो जाएगी। कितनी प्राप्त हो जाएगी, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा ना। जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना नंबर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बेटा यहाँ पे देखिएगा, यदि संख्या 2853 हैच मतलब हैच डॉलर और 8 और 5 से पूर्णतः विभाजित है, तो हैच और डॉलर के स्थान पर आने वाला अंक क्रमशः क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखो 8 से और 5 से, तो 8 से जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे कोई संख्या ये हैच और डॉलर लिखा है। ठीक, अब देखिएगा बेटा ये जो संख्या 5 से हमारे पास जो विभाज्यता के नियम होते हैं, तो इकाई में जो आना चाहिए या तो 0 हो या तो 5 हो। ठीक, इन दोनों अंकों में से एक अंक आना चाहिए। क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या तो 5 हो। तो यहाँ पे हमारे पास देखो इकाई में जो हमारे पास जो अंक दिख रहे हैं, वो पहले बात तो ये वाले 2 ऑप्शन आपके कट जाएंगे क्योंकि 5 से ये कट नहीं रहा है। ठीक, तो 2 ऑप्शन से आप इसको नहीं। अब हमारे पास बचा क्या, 0 बचा। तो बेटा यहाँ से 0, अच्छा डिविल्टी में 8 का जो नियम कहता है, तो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि अच्छा अब अगर 8 का नियम कहता है कि अगर संख्या, अगर हमने 2 0 मान लिए तो संख्या 8 से डिवाइड होने का मतलब ये है कि ये संख्या अगर इससे पूर्णतया विभाजित होगी तो संख्या ये पूरी 8 से कट। देखो 8 त्रिक 24 होते हैं और 8 त्रिक 24 बचा कितना, यहाँ से 6 और 8 सत्ते 56, ये संख्या पूरी पूरी कटेगी नहीं। तो हमारे पास जो राइट आंसर बचा कौन सा है, डी नंबर है। आप इसको यहाँ से रख लीजिएगा, पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखो यहाँ से लिखा गया है, तो ये आप इसको जब करेंगे तो यह बेटा 8 से पूरी पूरी कट रही है, लास्ट में 0 भी है, 8 चौक 32। अब ये देखो पूरी पूरी संख्या हमारे पास कट रही है, आप समझ सकते हैं। तो आपका कौन सा आंसर है, डी नंबर। और बेटा हमारे इस चैनल पे आपको जो प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है वो सारे टाइप के क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम के कराए जा रहे हैं, और इस पे आपको जो साइंस की क्लास है वो सारी क्लासें आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रोवाइड कराई जा रही हैं। रीजनिंग की सारी क्लासें प्रैक्टिस सेट के
तौर पे प्रोवाइड कराई जा रही हैं, और प्लस आपको जो मैथ का जो ये प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है ये आपको बहुत ही आपके एग्जाम में बेनिफिट होगा। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखिएगा बेटा। अगला क्वेश्चन, यदि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 36 अंकों की सबसे छोटी संख्या से घटाया जाता है तो शेष कितना होगा। अब बेटा देखो, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो देखो बेटा, पहले तो हमारे पास जो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या मतलब 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 5 6। अब बेटा हमारे पास जो बोला गया है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटाया जाता है तो शेष क्या बचेगा। तो 4 अंकों का मतलब ये हो गया बेटा, यहाँ से ये आपका यहाँ से 4 अंक हो गए। अब देख लीजिएगा बेटा, हमारे पास जो इधर आएगा वो यहाँ पे हमारे पास जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 9। लास्ट में 1 आना चाहिए। ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 9। ये वाला जो आंसर है राइट में है वो डी नंबर में है। किस में है बेटा, डी नंबर में। हमने क्या किया, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ले ली और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसमें जो डिफरेंस देखा है ये हमारे पास जो ये दिया गया है यहाँ पे 90,001 दिया गया है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बेटा यहाँ पे देखिएगा कि 95.75 और 0.02554 के गुणनफल के रूप में प्राप्त संख्या में दशमलव के दाईं ओर कितने समर्थक अंक होंगे। ठीक, अब बेटा देखो सिंपल सी बात ये है कि ये हमारे पास ये लिखा गया है 95.75 इंटू ये लिखा गया है 0.2554। अब बेटा देखो हम लोग क्या करते हैं, इसकी काउंटिंग कर लेते हैं। काउंटिंग का मतलब ये हो गया कि हमारे पास 5 अंक इधर हो गए और 2 अंक इधर है, मतलब 7 अंक के बाद दशमलव लगना चाहिए। लेकिन हमारे पास यहाँ पे 7 उत्तर नहीं है, तो हम लोग बेटा इसमें से थोड़ा सा आप करेंगे क्या कि बेटा अगर इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दशमलव के लास्ट में अगर 0 लगा है इधर तो उसका कोई महत्व नहीं रहता, तो इसलिए बेटा हम लोग 6 नंबर पे टिक लगा देंगे। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। ठीक ना, एग्जाम में बस यही बच्चा गलती कर देता है थोड़ा सा, तो ये चीजें देखने लायक हैं। अब बेटा यहाँ पे देखिएगा हमारे पास जो दिया गया है, निम्नलिखित समीकरण के आधार पर अंक ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास जो दिया गया है ये दिया गया है बी और ए इंटू बी 3 बराबर यहाँ से 57 ए दिया गया है। ठीक, अब इसमें से हमारे पास जो इसमें से ये समीकरण दिया गया है, अब यहाँ पे अगर हम इसका मान ए का मान 2 रखते हैं, बी का मान 4 लिखते हैं, तो हमारे पास ये जो आया है, तो अगर ए का मान हमने यहाँ पे कितना रख दिया, यहाँ पे ए का 2 रख दिया। ठीक, मान लो अगर हमने यहाँ पे 2 रख दिया, क्या रख दिया, 2 रख दिया इसका, अब तो यहाँ से 6 आना चाहिए। 6 का मतलब बेटा यहाँ से हमारे पास आगे ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं आ पाएगा, तो हम लोग दूसरा एक अंक रखते हैं। जो दूसरा अंक रखेंगे वो देख लीजिएगा इसमें क्या हो जाएगा। अब अगर हम ए के स्थान पर 5 रखें और बी के स्थान पर कितना रखें, 2 रखें, तो हमारे पास अगर बी के स्थान पे ये 2 हो जाएगा और ए के स्थान पे हम लोग 5 रखें तो 5 दूनी 10, और यहाँ से बी के स्थान पे 2 रखेंगे तो ये भी नहीं आएगा। अब देखो इसमें हमारे पास डी नंबर में जो है, किसमें, डी नंबर में,
तो इसमें से आपके पास जो डी नंबर में ऑप्शन है वो बेटा, अगर हम इसमें इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि अगर बी का मान यहाँ पे ये वाला रख के एक बार पूरा, क्योंकि इसमें से ए का मान हमारे बी का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास जो ए का मान आया है वो कितना आया है, 5 आया है। कितना आया है, 5 आया है। तो यहाँ से हमारे पास ये वाला 10 हो जाएगा और इधर यानी हमारे पास कितना हो जाएगा, बी का मान कितना हो जाएगा। तो ये वाला आप इसको बी वाले से चेक कर लीजिएगा एक बार। इससे अगर हम ए का मान कितना रखते हैं, इसमें से देखो ये वाला आपका जो मैच कर रहा है, इसमें से अगर बी का मान हम 2 रखते हैं और इसको हम लोग कितना रखते हैं, 5, क्योंकि हम इसमें से गुणा करा रहे थे और गुणा आपको नहीं कराना है क्योंकि गुणा आपके इन दोनों संख्याओं का इधर होना है ना। तो बेटा यहाँ पे इंटू करेंगे, फिर देखो बी का मान हमारे पास 2 आ जाएगा और यहाँ पे ये 3 रखा है, तो ऑलरेडी यहाँ से पानते हैं 15। तो ये बेटा हमारे पास जो इसमें ए का मान आ जाएगा ये 5 आ जाएगा। तो हमारे पास जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर। हम लोग क्या कर रहे थे, इसका गुणा नहीं कराना, इस टोटल संख्या का इसमें गुणा कराना है, ठीक ना बेटा। अब देखो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिएगा। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले देखो, 1 2 3 4 5 6। अब छोटी संख्या को बेटा ले लेंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 और यहाँ से एक ये है, ठीक। अब बेटा यहाँ से देख लीजिएगा, इसको जब हम लोग घटाएंगे, घटाने पे हमारे पास जो आ जाएगा वो यहाँ से कितना आ जाएगा। अब देखो इसमें से हमने संख्या को जो घटाया है, ये बेटा 6 अंकों की, तो ये वाला जो अंक है ये इधर घसी यहाँ लिखना है, ठीक है। ये देखो हमारे पास 6 अंकों की हो गई। कितने अंकों की हो गई, 6 अंकों की हो गई। अब बेटा यहाँ से आ जाएगा 9 9 9 और 9 9, ये बेटा 8 आ जाएगा। जो ये इसमें आंसर राइट दिख रहा है वो हमारा किस में है, डी नंबर में दिख रहा है। कितना दिख रहा है, डी नंबर में दिख रहा है। तो आपको यहाँ से 6 अंकों की ये हो गई आपकी, और 6 अंकों की आपकी छोटी संख्या ये हो गई। इनके बीच जो अंतर है वो बेटा इतना आ जाएगा, वो डी नंबर में आपका बिल्कुल राइट दिख रहा है। अब देखो बेटा इसमें क्या कहा गया है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करना है। बहुत अच्छा। देखो बेटा आप 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की बड़ी संख्या मतलब यहाँ से हो गया, अभी पीछे आपको बताए हैं 2 3 4 5 6। अब 6 अंकों की छोटी संख्या, अब देखो बेटा यहाँ से 1 2 3 4 5 और ये 6। अब बेटा यहाँ से इनको आप जोड़ लीजिएगा, जहाँ पे आपका यहाँ पे 10 दिख रहा है, लास्ट में 9, तो आप यहाँ से जब इसको जब जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, बाकी 9 9 आएगा। ये आपका बी नंबर बिल्कुल राइट है। ये कौन सा, डी नंबर, अरे डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 आ रहा है, बाकी सब ये 9 9 9 9 आ जाएंगे बेटा, है ना। तो ये आपका डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब बेटा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। 5 अंकों की से मिलकर बनी न्यूनतम संख्या जो 97 से विभाजित है वह x है, x के अंकों का योग ज्ञात करना है। 5 अंकों की बड़ी संख्या मतलब मिलकर 5 अंकों की मिलकर बनी न्यूनतम संख्या। न्यूनतम संख्या का मतलब ये हो गया कि आप 1 2 3 4 5 इसको 97 से भाग दे दीजिए। कितने से भाग दे देंगे, 97 से भाग दे दीजिए। अब 97 से जब हम लोग भाग देंगे तो पहले ये 1 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा। अब बेटा यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा, फिर भागना जाएगी खाई बिंदी, फिर यहाँ से उतारा लेंगे इसको, फिर यहाँ से आप ये, अब ये कितने टाइम जाएगा हमारा, 3 बार में। तो ये हमारे पास 7 त्रिक 21 और 9 त्रिक 27, 27 2 29।
अब यहाँ से देखो बेटा हमारे पास ये आ जाएगा 9, इधर आपका 0 0 आ जाएगा। ये वाली संख्या आप इसमें से घटा दीजिए, क्योंकि ये संख्या अगर इसमें से घटा देंगे तो ये संख्या से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो हमारे पास बेटा जो 97 से ये जो 9 आया है, इसको जब घटाएंगे तो यहाँ से 17, 17 में से 9 जाएगा तो हमारे पास 8 8। अब ये क्या करें, इससे अगर हम इस संख्या में जोड़ दें तो हमारे पास देखो ये हमारे पास 0 0 और 8 8, इनका योग पूछे हैं। क्या पूछे हैं? इनका योग। अब बेटा यहाँ से देखिएगा, ये हमारे पास जब 8 8 16 और 16 और 1 17, इनको सबको जोड़ेंगे, मतलब ये आप इस तरीके से आप जोड़ेंगे तो बेटा इनका योग 17 आ जाएगा, ये जो दिया गया है ना। तो हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? 17 नंबर हो जाएगा। ठीक, पढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो बेटा यहाँ से जो दिया गया है, श्रेणी श्रेणी 1 से 99 तक की गणना में दाही के कुल अंक कितने हैं? तो बेटा यहाँ से देखिएगा 1 से 99 तक। तो सबसे पहले देखो बेटा हम लोग क्या करते हैं, अगर 1 से 99 तक हम लोग देखेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा बेटा, ये देखो 99 है, और इसमें से जब हम लोग क्या करेंगे, ये 1 2 3 4 और ये डेड के 10 तक जाएंगे तो यहाँ पे हमारे 9 अंक और यानी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 9 अंक जो इकाई के अंक में आएंगे। तो ये यहाँ से हमारे 9 अंक इसमें से माइनस कर लीजिएगा। क्या कर लेंगे? माइनस कर लीजिएगा। तो दाही के जो अंक आ जाएंगे वो 90 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? क्योंकि 1 से 99 तक पूछा है तो बेटा 1 से 9 तक जो हमारे पास अंक रहेंगे वो इकाई के अंक रूप में होंगे, और जो आगे जब होंगे वो सारे दाही के अंक में होंगे। तो यहाँ से हमने इसको 9 को माइनस कर लिया, 90 जो हमारा क्या है, बी नंबर में बिल्कुल राइट आंसर है। अब बेटा यहाँ से देखिएगा दो क्रमानुगत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसमें से पहली संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या के 2 गुने से 5 अधिक है। तो सबसे पहले देखिएगा इसका पहली संख्या से 3 गुने, तो इसको क्या करेंगे, 5 दूनी 15 और यहाँ से क्या करेंगे 6 दूनी 12। तो ये बेटा देखो इसमें से 5 अधिक नहीं है तो ये आंसर मैच नहीं करेगा, इसको यहाँ से कट कर देंगे। अब देखो सी नंबर को अगर लेते हैं तो हमारे पास 7 त्रिका 21 और यहाँ से क्या करेंगे 8 दूनी 16, इसमें से देखिएगा 5 अधिक है तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो सी नंबर में है। किस में है? सी नंबर में। और बढ़ते हैं यहाँ से क्वेश्चन आपके फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भेजिएगा। और एडी स्मार्ट क्लासेस में आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क क्लासेस चल रही हैं, जो प्रैक्टिस सेट में जो रेलवे के बच्चे हैं और अदर भी जैसे एसएससी जीडी के हैं या मान लो उनके भी के लिए बेनिफिट रहेगा। और आप ये देख सकते हैं कि हमारे चैनल में आप बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।